हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ खास पैनल जुड़े हुए हैं। प्रतीक शर्मा जी हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भागीरथ चोटेले भी जुड़े हुए हैं जो कि जिम ट्रेनर हैं। भागीरथ जी बहुत स्वागत करता हूं आपका विस्तार न्यूज में। विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जो भी आपकी शंकाएं होंगी, जो भी आपका डर होगा। आज विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल वो सभी डर को दूर करने वाला है। बने रहिए, हमारे खास कार्यक्रम को देखते रहिए। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले गौरव कवि, डॉक्टर कवि भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी विभाग ग्वालियर। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर प्रतीक, आपसे ही जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि जब ये रिपोर्ट आपने देखी, पढ़ी होगी, क्या आया आपके दिमाग में? पहला रिएक्शन आपका डॉक्टर प्रतीक। नमस्कार जी। पहला ही अच्छा आपने इस पर डिस्कशन किया है, क्योंकि ये पहले भी बात उठी थी जब ये वैक्सीन आई थी। उसके बाद जो सेकेंड वेव खत्म हुई उस समय केस देखे गए थे। कुछ बीमारियां जैसे आपने बताया कि मायोकार्डाइटिस या हार्ट अटैक की संभावना है या ब्रेन अटैक की संभावना है, उस समय केस रिपोर्ट भी किए गए थे। सभी वैक्सीन के साथ कुछ एसोसिएटेड साइड इफेक्ट होते हैं जो कोविशील्ड और या अदर वैक्सीन के साथ भी देखे गए थे। कुछ वैक्सीन जो हमारे यहाँ नहीं लगाई गई, मॉडर्ना, और उनसे भी देखे गए थे। पर हर दवाई बीमारी के या वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वही मामला था। जो ये पूरी बीमारी है वो है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, TTS। ये आपके शरीर में कुछ जो प्लेटलेट्स होते हैं जो हमारे थक्का बनाने के प्रभावी होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसके कारण शरीर के अंदर ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारी दोनों तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ब्लॉकेज हो के हार्ट अटैक हो या ब्रेन अटैक हो, या कई बार वो ब्लीडिंग हो जाए, क्योंकि हमारी जो थक्का बनाने वाली सेल्स हैं जो थ्रोम्बोसाइटोस प्लेटलेट्स कहते हैं, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं हम लोग, वो कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको दोनों चीज़ों की संभावना है। पर इस बात को नज़रअंदाज ना किया जाए कि ये काफ़ी कम मात्रा में देखी गई है, या ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र पहली बार देखा गया है। इस प्रकार की संभावनाएं पहले भी कुछ बीमारियों में देखी जाती थी। कुछ छोटे मोटे इन्फेक्शन पहले भी रिपोर्ट किए गए, जब उसको हम कहते थे TTP, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो इस प्रकार की बीमारियां किडनी को अफेक्ट करती हैं, तो उसे हम HUS हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं। उसी प्रकार से ये TTP होता है, ये भी इसे असर करता है। तो कुछ ये वैक्सीन इंड्यूस TTS हो सकता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के भी मतलब डॉक्टर प्रतीक, आपका ये कहना है कि इस वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है उससे ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। अब जिस प्रकार अगर हम बात करते हैं कि अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो ब्रेन फेलियर होगा और उस तरह व्यक्ति लकवे से ग्रसित हो सकता है। अगर वो कुछ खास हिस्से में हुआ या ऐसे हिस्से में हुआ जहां वो व्यक्ति की जान पर भी अफेक्ट आ सकता है, तो इसको ना तो नहीं किया सकता। हमने भी कुछ केस देखे थे उस दौरान, जो एक बीमारी उसे कहते हैं सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, जो हमारी ब्रेन की वेन्स में ब्लॉकेज हो जाता है, वो भी रिपोर्ट किया गया। मतलब बॉडी के अंदर की जो भी ऑर्गन है, किसी भी ऑर्गन में अटैक कर सकता है। जो भी चीज होती है, जो भी चीज इफेक्ट करती है इस वैक्सीन में, डिटेल में आपसे जानूंगा। दोबारा लौटूंगा मैं सर आपके पास। भागीरथ चोटले भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिम ट्रेनर हैं। भागीरथ जी, आप किस तरीके से देखते हैं जब ये रिपोर्ट सामने आई है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा डराती तो है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और इसीलिए हम कार्यक्रम लाए हैं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज पर। भागीरथ जी, कई जिम करने वाले लोगों ने भी आपसे इस बारे में जिक्र किया होगा, किस तरीके से आप देखेंगे इसे? सर, किया, कई लोगों ने जिक्र किया है इस बारे में कि वैक्सीनेशन लगाने से उनकी सांस फूल रही है, पावर बहुत कम हो गया है उनका। कई लोग ऐसे हैं कि बहुत जल्दी थक जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हैं इनको लेके। लेकिन फिर भी क्या पर्टिकुलर देखा जाए तो इतना ज़्यादा उससे इफेक्ट नहीं पड़ा है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से वो बात करता है। तो ऐसा चलता रहा। कई लोग हैं जो वाकई में जिनको अटैक आ गया है, बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो गई उनकी, ट्रेडमिल में चलते हुए एकदम से वही मैं आपसे जानना चाहता हूं, अचानक से ट्रेडमिल पर चल रहे हैं या भारी वेट उठा रहे हैं तो अचानक से हार्ट अटैक आता है, कुछ होता है, गिर जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या होती है फिर? कई लोगों का कहना है इसमें कि वैक्सीनेशन जब से लगाया तब से, इससे पहले कंटिन्यूटी चलता रहा तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और जब से ये वैक्सीनेशन आई है तब से देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी इफेक्ट पड़े हैं। कई लोग बीमार भी पड़ गए हैं इससे। कई लोगों ने जिम में आना भी बंद कर दिया कि जिम करते हैं ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आने के बाद गिर जाते हैं वो।
तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी चली रही है। ठीक ठीक। डॉक्टर गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी विभाग ग्वालियर। डॉक्टर गौरव, किस तरीके से देखेंगे आप इस रिपोर्ट को, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि जो कोविशील्ड को खुलासा हुआ है, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर कि खून के थक्के जम जाते हैं, उससे कंपनी भी इत्तेफाक रखती है, कंपनी ने भी कबूला है। डॉक्टर गौरव, आपका रिएक्शन? डॉक्टर गौरव तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से कोशिश करेंगे। डॉक्टर गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? तो पहला रिएक्शन चाहूंगा डॉक्टर गौरव आपसे मैं, जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई है, थोड़े से डरे हुए हैं लोग, ज़रा उनका डर दूर कीजिए आप। डॉक्टर गौरव जी, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा। जो कोविशील्ड वैक्सीन से जो रिपोर्ट हुआ है कि जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो बताते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिक जो सिंड्रोम है TTS, जिसमें होता है, जिसमें खून के थक्के जमने लगते हैं, प्लेटलेट कम होता है, ये बहुत सारी वैक्सीन से पहले भी रिपोर्ट हुआ है। हालांकि जो इसका जो नंबर्स रहते हैं बहुत ही रेयर रहते हैं, लेस देन 0.01% रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी किसी वैक्सीन या किसी मेडिसिन से साइड इफेक्ट होने की या रेयर साइड इफेक्ट्स होने के चांस रहते हैं, वो स्टार्टिंग में रहते हैं। तो इसका ऑलमोस्ट जो टाइम था 2 से 3 साल ये निकल गया, ओरिजिन निकल गया अभी तक। तो इसमें बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना रिपोर्टेड है। आप देखिए, कोई भी चीज़ की जो मेडिकल फील्ड में रहती है ना, किसी भी चीज़ का बेनिफिट और रिस्क रेशियो असेस किया जाता है। अगर आप इसको असेस करेंगे इसमें, तो इसका बेनिफिट बहुत हुआ वैक्सीन का। जब फर्स्ट वेव आई थी, जब तक ये कोविशील्ड की वैक्सीन नहीं आई थी, जो फर्स्ट वेव में थी, उस समय मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उस समय मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा, जो सेकंड जो वेव आई थी, तो उसमें जो भी थे ऐसे डॉक्टर्स में मोर्टेलिटी फर्स्ट वेव में ज़्यादा थी, लेकिन सेकंड वेव उससे भी ज़्यादा सीरियस था। लेकिन उसमें जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे थे, क्योंकि उनको वैक्सीन लग चुकी थी कोविशील्ड, तो जब वो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे थे तो बहुत सारे डॉक्टर्स को हुआ, लेकिन उनका सीरियसनेस इतना नहीं हुआ जितने डॉक्टर। सेकंड वेव में इसी वैक्सीन की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम कर पाए। तो मेरा कहना है कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन, जब भी उसको असेस किया जाता है तो बेनिफिट और रिस्क रेशियो असेस किया, तो बेनिफिट मैक्सिमम थे। किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स, रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मेरा ये कहना है कि जो भी पॉसिबिलिटी वो स्टार्टिंग के 1 से 2 साल में ज़्यादा रहते हैं, और जैसे ओवर ए पीरियड टाइम बढ़ता जाएगा तो इसके जो चांसेस रहेंगे बहुत ही मिनिमल होते जाएंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात गौरव, डॉक्टर गौरव आप कह रहे हैं कि जो ख़तरा होता है वो शुरुआती दौर में ख़तरा होता है, उसके बाद ज़्यादा टेंशन लेने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर गौरव, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर प्रतीक, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये होता क्या है, दर्शकों को विस्तार से बताएं ज़रा आप। जैसे हमने कहा, ये थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम है। इसमें जैसे हम पहले भी डिस्कस किया, हमने बताया कि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिस कारण ब्लीडिंग की आशंका रहती है, और उसको की ब्लॉकेज बनने की, थ्रोम्बोसिस हाइपर विस्कोसिटी, शायद उसके अंदर हमारी मात्रा ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार दोनों ही चीज़ों की, ब्लॉकेज जैसे हम लोग कहते हैं इस्चीमिया वर्सेस हेमरेज, जो ब्लीडिंग, दोनों की रिस्क रह सकती है। जैसे डॉक्टर कबीर ने बताया कि ये पहले भी रिपोर्टेड है, मैंने भी डिस्कस किया था, बताया था कि ये पहले भी कुछ इन्फेक्शंस में हो सकता था। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, इससे नहीं कर सकते, पर इसके नंबर्स बहुत कम होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर गौरव ने कहा कि हमको रिस्क बेनिफिट रेशो देखना था, तो शायद उसने हमारे को जो बेनिफिट दिया उससे रिस्क शायद इनहेरेंट थी। ये बात हमको पहले भी बताई गई थी कि जो हमारी वैक्सीन है उसके कुछ इफेक्ट होंगे और साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जल्द में तैयारी की गई थी, जो भी चीज़ की गई थी उस समय बहुत ज़रूरी थी, इसने किया। तो उसने जो फ़ायदे दिए, जो हम डॉक्टर गौरव ने एक बार और कहा था कि शायद सेकेंड वेव में जो मॉर्टेलिटी स्पेशली मेडिकल पर्सनल की थी या उनकी सिवियरिटी थी वो कम की थी, ये बात कोई डिनाई नहीं की सकती, उसको हम जुटला नहीं सकता कि उस वैक्सीन ने कहीं ना कहीं सिवियरिटी कम की, मॉर्टेलिटी कम की, और पक्का मेडिकल पर्सनल्स को जो कर पाए काम सेकेंड वेव में, जो ज़्यादा खतरनाक थी, ज़्यादा म्यूटेंट थी, ज़्यादा डेल्टा वायरस ज़्यादा घातक था, उसको झेल पाए और कंट्रोल कर पाए, और शायद हम उससे निकल पाए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारी उतना गरीब देश है, इतनी सारी हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, उसकी वजह से निकल पाए, तो ये वैक्सीन उसमें मदद तो की ही होगी। ठीक है, लौटूंगा डॉक्टर प्रतीक आपके पास मैं लौटूंगा। डॉक्टर विमल कुमार गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं उज्जैन से। डॉक्टर विमल, आपका बहुत स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज पर। डॉक्टर विमल, हम चर्चा कर रहे हैं कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर, यहाँ पर चर्चा हो रही है। जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, थोड़ी सी टेंशन लोगों की बढ़ गई है। इसका समाधान बताइए डॉक्टर साहब हमें कि वैक्सीन लगाने के बाद ध्यान किन बातों का रखा जाए, समाधान क्या है जिससे साइड इफेक्ट ना हो। डॉक्टर विमल। था
और उस चर्चा में वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियाँ जी समाज में पैदा हो रही हैं, मैं वो भी सुन रहा था। जी तो मेरा तो कहना ये है कि कोई भी वैक्सीन, भले वो कोविड का वैक्सीन रहा हो या इसके पहले भी दूसरे वैक्सीन भी हैं, 100% परफेक्ट तो कोई भी वैक्सीन नहीं होता है। हर वैक्सीन के अपने अपने कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन उसको अगर हम देखें तो उस वैक्सीन से जो हमको लाभ मिला है, मतलब असामयिक मृत्यु से हमको बचाया गया है, हमको उस रूप में ही उसको लेना चाहिए। और वैक्सीन से हार्ट की या अन्य बीमारियों का क्या होता है कि एक मानव स्वभाव है, जब कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसको सीधे उसका कारण ढूंढने की कोशिश करता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब 1984 में भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी जी, उसके बाद भोपाल में हर आदमी कोई भी बीमारी, किसी को भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वो उसको गैस ट्रेजेडी से जोड़ता था, कोशिश करता था। तो मेरा तो यही कहना है कि हार्ट की बीमारियां पहले भी होती थी, ये बात सही है कि उसकी प्रतिशत कुछ बढ़ गई है, उसके दूसरे अन्य कारण भी हैं। आदमी की जो दिनचर्या है, आदमी की लाइफ स्टाइल है, आदमी का खान पीन है, आदमी का जो जीवन शैली है, उसमें बहुत कुछ बदलाव आया है। बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर विमल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि जो वैक्सीन बनी है उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल, हम भी बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे हैं। बस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं इस खबर पर ताकि लोग पैनिक ना हो। जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है उससे लोग कहीं ना कहीं पैनिक ना हो, घबराए ना, डरे ना, इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर विमल, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर गिरीश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं रायपुर से। डॉक्टर गिरीश, आपका भी बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। किस तरीके से देखेंगे आप और क्या समाधान है डॉक्टर गिरीश इसका? चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है क्या साइड इफेक्ट जब होता है वैक्सीन का? तो देखिए, जो TTS अभी बताया गया है, एस्ट्राजेनेशन ने एक्सेप्ट किया है यूएस में कोर्ट में, ये एज ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, हम सब ने पोस्ट कोविड ये एक्सपीरियंस किया है कि इंसिडेंस जो है, हार्ट अटैक का इंसिडेंस हो चाहे स्ट्रोक का इंसिडेंस हो, ये बढ़ा है। कोविड अपने आप में खून के नलियों में खून जमा कर देता था, छोटे छोटे खून के नलियों में थ्रोम्बोसिस। कोविड खुद एक ऐसा वायरस था जो करता था, प्लस ये वैक्सीन था। तो मे भी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो कि उसकी वजह से हमें इंसिडेंट्स ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा कि एक समय होता है जब किसी भी चीज़ का इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, और मुझे लगता है वो समय जा चुका कि वैक्सीन की वजह से अब कोई कॉम्प्लिकेशन हमें देखने मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता जी। लेकिन जैसा गर्ग साहब ने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो लोगों का, अभी भी आप देखेंगे कि कोविड से लोग इतने डरे हुए हैं कि अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्टेड रख रहे हैं, तो वो भी एक बैड लाइफस्टाइल है कि आप अपने रूटीन में नहीं आ पाए। सो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, तो मैं नहीं समझता किसी और प्रकार के प्रिकॉशन की आपको जरूरत है। निश्चित तौर पर डॉक्टर गिरीश बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, बहुत राहत भरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब साइड इफेक्ट इसके नहीं दिख रहे हैं कोई भी वैक्सीन के। और यही हमारा मकसद है, यही हमारा मकसद है कि जिस तरीके से रिपोर्ट आई है और उसके बाद जो पैनिक क्रिएशन कंडीशन क्रिएट हुई है उसका समाधान करना है। और विस्तार न्यूज़ पर सबसे बड़ा पैनल बैठा हुआ है, डॉक्टर्स का। आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो शंकाएं हैं,
उनके समाधान करने के लिए उज्जैन से, ग्वालियर से, रायपुर से, हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में भी लगातार मौजूद हैं डॉक्टर्स। हमने सभी जगह से डॉक्टर्स को बुलाया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर हैं, कोई चेस्ट फिजिशियन है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है। सभी से हम चर्चा कर रहे हैं, सभी से विस्तार से चर्चा हो रही है और मकसद एक ही है कि आपके डर को खत्म किया जाए। जिस तरीके से गिरीश अग्रवाल जी कह रहे हैं, डॉक्टर गिरीश अग्रवाल कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जो साइड इफेक्ट है वैक्सीन के वो देखने को नहीं मिल रहे। डॉक्टर गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी जानना जरूरी है कि अलग अलग ह्यूमन बॉडी में जो वैक्सीन्स होती हैं वो अलग अलग रिएक्ट करती हैं क्या, और इसके भी दुष्परिणाम ये होते हैं कि अगर किसी की बॉडी में रिएक्शन ज़्यादा हो गया तो उसकी डेथ हो गई। क्या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसकी बॉडी में वैक्सीन अलग तरीके से रिएक्ट की हो? डॉक्टर गौरव, ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं बहुत ही, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर रहते हैं। आप ऐसे मान के चलिए, मैं एक लेमन लैंग्वेज में फिगर में बताता हूँ। अगर मान लो किसी को 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगी इसमें, तो हार्डली यानी ऑलमोस्ट एक पेशेंट में चांस होंगे कि उसको रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है कि उसको एनाफिलिप्टिक रिएक्शन हो जाए, मोटिलिटी हो जाए, खून के थक्के जम जाए, कोई सी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन इतने चांसेस रहते हैं, हर मेडिसिन में रहते हैं, इसमें वैक्सीन में, मेडिसिन में। इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी मेडिसिन कोई भी हो बिल्कुल 100% रिस्क फ्री है। ठीक है। जो इसकी आप अमाउंट देखिए कितना मिनिमम, बहुत ही परसेंटेज में कम है। जी भागीरथ जी, जिम करते हैं जो लोग करते हैं उनको भी कुछ खास ख्याल रखना होता है वैक्सीन लगवाने के बाद। जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो केसेस सामने आए, उनके लिए क्या समाधान आप बताएंगे? उनको क्या खास ख्याल रखने की ज़रूरत है? सर, सबसे पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। कोरोना तो ठीक अपनी जगह है, बट कई लोग क्या है, जिम आते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन एक दिन आएंगे, दूसरे दिन गायब हो जाएंगे। लेकिन आप पर्टिकुलर कंटिन्यूटी अगर जिम को अपने दिनचर्या में ऐड करेंगे तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेंगे, जिससे कि आपको और भी कई बीमारियों से दूरी बनेगी। निश्चित तौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर गिरीश जी बता रहे हैं और सभी डॉक्टर्स बता रहे हैं, भागीरथ चोटेले जी बता रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है और यही हमारा मकसद है कि आपके डर को ख़त्म किया जाए। और सबसे बड़ा पैनल, डॉक्टर्स का सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। ग्वालियर से भी बैठे हुए हैं, उज्जैन से भी बैठे हुए हैं, रायपुर से, भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक हैं, भागीरथ जी बैठे हुए हैं। चर्चा लगातार जारी है क्योंकि ये चर्चा आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़ आपकी सेहत का भी ख्याल रख रहा है। मकसद एक ही है कि आपके डर को, आपकी शंकाओं को खत्म किया जाए। उज्जैन से डॉक्टर जुड़े हुए हैं, रायपुर से, ग्वालियर से, भोपाल स्टूडियो से भी हमारे साथ डॉक्टर हैं। एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं, इसी मसले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। कोविशील्ड लगवाई है तो खतरे की कोई बात नहीं है। विस्तार न्यूज से चर्चा में डॉक्टर की राय है, कोविशील्ड से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। जी हां, जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे, जिस समाधान की बात हम कर रहे थे, जिस डर की बात हम कर रहे थे कि आपके डर को खत्म करना है, आपकी शंकाओं को खत्म करना है, वो शंका खत्म की है डॉक्टर्स के पैनल ने। कोविशील्ड लगवाई है तो डरिए मत। डॉक्टर्स की चर्चा में विस्तार न्यूज पर डॉक्टर्स का कहना है कि कोविशील्ड पूरी तरीके से सुरक्षित है, वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। चर्चा लगातार हमारी जारी है। डॉक्टर प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विमल हमारे साथ हैं और डॉक्टर हमारे साथ गिरीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं और भागीरथ चोटेले भी हैं, जिम ट्रेनर हैं। डॉक्टर प्रतीक, जिस तरीके से रिपोर्ट आई, थोड़े से लोग पैनिक हुए, लेकिन आप कह रहे हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों पैनिक नहीं होना है और जो वैक्सीन होती है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है ह्यूमन बॉडी में, वो भी बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो हमको पैनिक होने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि शायद जो पैनिक होने का समय था वो निकल चुका है। बीमारी का समय था वो ज़्यादा पैनिक होने का था, क्योंकि हम जिन रिस्क की बात कर रहे हैं या खतरों की बात कर रहे हैं वो बीमारी से ज़्यादा थे। शायद इनिशियली जो रिपोर्ट्स आई थी शुरुआती में, वो 40% केस में कोविड का प्रेजेंटेशन खांसी जुकाम चेस्ट इन्फेक्शन ना होकर न्यूरोलॉजिकल था। तो वो सारी समस्याएं जो शायद वैक्सीन ने भी नहीं की, वो कोरोना वायरस अपने आप में करने के लिए सक्षम था। तो कोविशील्ड ने उसको तो रोका ही है। तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारे इन्फेक्शन वर्सेस वैक्सीन, तो हमको बेनिफिट डेफिनेटली वैक्सीन से था और उसने हमको कहीं ना कहीं, पहले भी हमारे इस पूरी चर्चा में बात आई है, उसने अपना जो काम था वैक्सीन ने भरपूर किया।
मॉर्टिलिटी कम की, सिवियरिटी कम की, सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसमें कहीं ना कहीं मेडिकल पर्सनस को बचाया। तो ये खतरा तो उसने कम किया, उससे हम उस पर सवालिया निशान उठा सकते हैं, पर उस पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसने अपना काम किया है। लेकिन जब एक रिपोर्ट आ जाती है तो उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, ताकि जो लोग हैं वो डरे ना, पैनिक ना हो, यही हमारा मकसद है। डॉक्टर विमल, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका आखिरी कमेंट चाहूंगा। दर्शकों को जरा बता दीजिए, उनको कह दीजिए कि बिल्कुल मत डरिए, आपकी जो वैक्सीन है, आपने जो वैक्सीन लगवाई है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। डॉक्टर विमल। देखिए, मैं तो सभी से एक बात कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से, कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बल्कि अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करने की कोशिश करें। और जैसा कहते हैं कि भूली ताई बिसारिए आगे की सुधि ले, तो हम वैक्सीन से क्या नुकसान हुआ या क्या नुकसान लोगों को उससे क्या परेशानी हुई, उसके बजाय अब हम अपने स्वास्थ्य पे, अपने हार्ट की सुरक्षा पे किस तरह ध्यान दें, अपनी दिनचर्या में किस तरीके से बदलाव करें, हमारा खान पान किस तरीके का हो। और आपको एक बात और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो किसी ज़माने में आदमी 60 की उम्र में जो हासिल कर पाता था, वो आज का युवा 30 और 40 की उम्र में हासिल कर लेता है। लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी कर कर वो चीज़ हासिल करता है। तो मैं चाहूँगा कि युवाओं को खासतौर से खान पान पे अपना ध्यान दें, अपनी दिनचर्या ठीक रहें, अपने सोने का समय ठीक हो, कुल मिलाकर अपनी लाइफ स्टाइल सही करनी चाहिए। डॉक्टर गिरीश, आपके पास आ रहा हूं मैं। डॉक्टर गिरीश, कंपनी का ये कहना है कि वैक्सीन में किस चीज से बीमारी हो रही है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। डॉक्टर गिरीश। पिनिया थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम, ये बेसिकली जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी नलियां होती है खून की, जो किसी भी एक टारगेट ऑर्गन तक खून या ऑक्सीजन पहुंचाती है, उसमें ब्लॉकेज होता है। तो हमारे लगभग सभी ऑर्गन में छोटी छोटी नलियां होती हैं जहां से खून पहुंचता है। तो ये किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। मोस्ट कॉमनली हार्ट में या ब्रेन में ये देखा जाता है। पर अगेन बार बार ये बात आ चुकी है कि इसका इंसिडेंस इतना कम है कि इसमें, और समय ऑलरेडी निकल चुका है, तो डरने घबराने की बात नहीं है। एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा, जो बात अभी चल रही थी कि जो लोग जिम नहीं जाते हैं या डर के नहीं जा रहे हैं, सो उनसे ये है कि जिम इज़ नॉट ओनली वन वे टू कीप योर फिट। आपकी फिटनेस के लिए जिम अकेला ही नहीं है, 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो भी अपने आप में सफिशेंट है। स्विमिंग है, साइकिलिंग है, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो आप स्पोर्ट्स में एक्टिव रहिए। सो किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी आपको करते रहना चाहिए। ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट भी है, ये आपके लिए स्ट्रेस बस्टर भी है जी। मैं समझता हूँ कि जो बात बीत गई उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो बात बीत गई उसको छोड़ के, उसको भूल के हमें आगे बढ़ना है। गिरीश जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा मैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बात आ रही है निकल कर सामने, कि जब रिपोर्ट आई उसके बाद जो शंकाएं बढ़ी हैं और जो चिंताएं बढ़ी हैं, उसको किस तरीके से दूर किया जाए। और जिस तरीके से हमने देखा कि हार्ट अटैक के मामले सामने आए, ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आ जाते हैं, तो क्या लगता है आपको, इसके पीछे की वैक्सीन ही वजह होती है या फिर जो बीमारियां लोगों को होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इनकी वजह से भी रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है कहीं कहीं लोगों में? ये तो फैक्ट है कि जिन लोगों की ओबेसिटी है या हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहने का ज़्यादा काम है, उनमें ये सब बीमारियां हैं। इसीलिए हम इन सब बीमारियों को लाइफस्टाइल बीमारियां कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोविशील्ड लगाने के बाद थोड़ा बहुत परसेंटेज उसमें बढ़ा हो, लेकिन वो बहुत नॉमिनल है। तो ये कह के अपने आप को आप बरी नहीं कह सकते कि ये मेरे को वैक्सीन की वजह से हो गया। आप अपनी लाइफस्टाइल पहले सुधारिए। निश्चित तौर पर। डॉक्टर गौरव, आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी कमेंट आपका चाहूँगा। जिस तरीके से पैनिक हो रहे हैं लोग इस रिपोर्ट के आने के बाद, हालांकि आप सभी कह रहे हैं कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है इस रिपोर्ट को देखते हुए, आखिरी कमेंट गौरव आपका।
जी, मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा जो डॉक्टर गिरीश जी ने बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आप और हम कर सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे मैं हार्ट अटैक से रिलेशन में बोलूँ, जो बताया था कि इससे खून के थक्के जम रहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है मॉडिफाई कर सकते हैं, एक चीज़ होती है जो नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में जो आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, जो बात बहुत चला था कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा है जिम वाले लोगों, लेकिन आप उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे तो उनमें 70 to 80% लोग ड्रग्स लेते हैं। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग, यानी आप उनका पूरी हिस्ट्री लेंगे बाहर का खाना बहुत खाते हैं। तो ये कुछ जो फैक्टर्स हैं, जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो बार बार आपके चैनल जो डिस्कशन हो रहा है, अगर उसको करेंगे तो हार्ट अटैक के चांस बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे। कोविशील्ड वैक्सीन एकदम 100% कंट्रीब्यूट लेंगे। बिल्कुल, जो बैड हैबिट्स हैं उनसे बचना चाहिए, लोगों को बैड हैबिट्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, डॉक्टर का कहना। भागीरथ जी, जिम ट्रेनर हैं आप, जब कोविड का दौर था तब आपका जिम खुला हुआ था, वैक्सीन लगा के लोग जिम कर रहे थे, आप उनको क्या सलाह दे रहे थे उस समय? भागीरथ जी। सर, सभी लोग जैसे आते थे वहाँ पे अपन मास्क लगवा रहे थे, उनको ट्रेडमिल 10 मिनट से ऊपर नहीं करवा रहे थे, और अपन हरी सब्जियों का सेवन करने के लिए ज़्यादा बोल रहे थे। बाहरी सप्लीमेंट्स के लिए साफ मना कर दिया था, अभी सप्लीमेंट्स लेना नहीं है, ओवरडोज नहीं लेना, बस नॉर्मल इसी तरीके से जो देसी चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें, बाकायदा एक्सरसाइज करवाई। कई लोग आए और कंटिन्यूटी रखा, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, सभी लोग करते रहे। तो निश्चित तौर पर देखा आपने, सुना आपने कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं, जिम ट्रेनर हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका अपना चैनल है विस्तार न्यूज़, आपकी फिक्र हमें है, आपकी सेहत की फिक्र हमें है, आपके स्वास्थ्य की फिक्र हमें है। इसलिए जब एक रिपोर्ट आई थी तो हमें बताना आपको ज़रूरी था कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने इतना बड़ा पैनल बिठाया, अपने चैनल पर इतना बड़ा पैनल बिठाया। ग्वालियर से, उज्जैन से, रायपुर से सभी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर विमल कुमार, आपसे भी एक फाइनल कमेंट चाहूँगा मैं इस खबर पर, पूरी इस रिपोर्ट पर। डॉक्टर विमल जी। जी, इस पर चर्चा तो बहुत कुछ हो चुकी है जी, और सभी बातें सामने आ गई हैं जी। मैं तो चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से इस देश के सभी नागरिकों को जी, भले ही वो 25 वर्ष का युवा हो या 70 वर्ष का वृद्ध आदमी जी, वो अपने पास हमेशा कुछ दवाइयाँ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो अपने साथ हमेशा रखें, जिसमें एक तो सॉर्बिट्रेट की गोली है, एक ये डिस्पिरिन की खून पतला करने की गोली है, और एक ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई है। तो इस तरह की 3 दवाइयाँ वो अपने साथ हमेशा 24 घंटे अपने साथ रखे, और खुद को या किसी को भी किसी भी समय सीने में दर्द, चक्कर आने पे, घबराहट होने पे, पसीना आने पर जी, तत्काल जीवन बिल्कुल विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, आपकी हर समस्या का समाधान भी आपको बताएगा। जिस तरीके से डॉक्टर विमल बता रहे हैं कि आपको कौन सी दवाइयां आपके पास रखनी हैं, खून पतला रखने की दवाइयां, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, समाधान भी विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल आपकी हर समस्या का बताएगा। सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ बैठा, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज आपसे जुड़े, आपकी सेहत से जुड़े हर मुद्दे को उठाता रहेगा, और ऐसी भी कोई खबर आएगी तो हम आपको बताते रहेंगे। कोई भी शंका होगी हम आपकी दूर करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ था जिन्होंने डिस्कस की और चर्चा की, जिन्होंने सभी डॉक्टर्स ने कहा है, सभी डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।